हाय दोस्तों, स्वागत है आपको जेटी एकेडमी पर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एफजी। तो उस दिन हम एफजी को रिप्रेजेंट किए थे और एफजी का उस दिन मात्र 2 क्वेश्चन हुआ था और 2-3 क्वेश्चन और एफजी पर हो जाए। और इसको करने के बाद तब हम बोले थे पिछले लेक्चर में आपको कि अब कुछ क्वेश्चन को बाउंड लाइन में देंगे, कुछ क्वेश्चंस को बाउंड लाइन में देंगे और आपको कंडेंस में कन्वर्ट करना है और एसएफ में कन्वर्ट करना है। जब कुछ क्वेश्चन बाउंड लाइन में हो जाएगा तो हम फिर उसको एसएफ, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कंडेंस में देंगे। कंडेंस में देंगे आपको बाउंड लाइन में और एसएफ में कन्वर्ट करना है। कुल मिलाकर हम तीनों फार्मूला को इंटरचेंज कर लेंगे तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको जहां से बुक सॉल्व करना होगा आप रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व कर सकते हैं। आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब IUPAC नेम आएगा तो वहां भी आएंगे हम लोग। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं एफजी का और आपको रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद है कि आप इससे पीछे वाले लेक्चर को देख के आए होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग, तो हम पिछले लेक्चर में अंतिम क्लास में आपको यदि याद होगा तो 2 नंबर क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए थे, बोले थे इस पे 2-4 क्वेश्चन और हो जाएगा ताकि 5-6 हो जाए। तो हम लिखते हैं ये 3rd नंबर क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो हम बना देंगे। ये सही नहीं लग रहा हमको ना। क्वेश्चन नंबर 3rd बहुत आसान क्वेश्चन होगा, एक बार और रिपीट करते हैं आपको। जितना इथाइल मिथाइल मतलब हाइड्रोकार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको रिप्रेजेंट करना है आपको कॉर्नर से, एंड पॉइंट से या किसी इंटरसेक्शन पॉइंट से। लेकिन जो आपका एफजी होगा, जैसे एल्कोहल होगा, एमीन होगा, एसएच होगा, नाइट्रो, नाइट्रोसो, हेलो, एटीसी बहुत सारा होगा। तो जो लिखा हुआ होगा एसएफ में उसे हमें हूबहू बाउंड लाइन में भी उतार देना है। उसके लिए हमें कोई शॉर्टकट नहीं करना है, उसमें कोई छिड़खानी नहीं करना है हमें। तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप रोकिए, वीडियो को रोकिए और इसको रिप्रेजेंट कीजिए और आपसे नहीं होगा तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। उम्मीद है कि आप ट्राई कर लिए होंगे और आपका सही भी हो गया होगा। कोई खास चीज तो है नहीं ये सब चीज, काहे कि इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पीछे हो चुका है। सबसे पहले आप सीरीज में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जिगजैग में 7 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये कार्बन नहीं है जी। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है।
कुछ नहीं करना है। 1 2 2 नंबर पे OH ग्रुप है तो हम 2 नंबर पे क्या करेंगे, 1 2 2 नंबर पे OH ग्रुप पुट कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 नंबर पे NO2 है तो 1 2 3 4 नंबर पे NO2 जैसा है वैसा लिख देंगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो SF में गिवन है उसको बॉन्ड लाइन में भी उतार देना है। 1 2 3 4 नंबर, सॉरी गलती हो गया, 1 2 3 4, हाँ सही तो है। 1 2 3 4 नंबर पे NO2 है तो 4 नंबर पे हमने NO2 लिख दिया। अब यहां से 1 2 3 4 5 नंबर पे Br है तो 1 2 3 4 5 नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पे Br लिख देंगे। अब ये जो कॉर्नर है वो ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अंतिम पॉइंट जो है CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये रहा आपका SF और ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में जो FG है उस FG को हूबहू हमें दिखा देना है, इसमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं किया जाता है। अब आते हैं इसको कंडेंस फॉर्म में, यहाँ पे जगह अवेलेबल है, हम कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे हमें छोटी ब्रैकेट में इंक्लूड कर देना है, उसे बंद कर देना है। तो आइए देखते हैं, CH3 CHOH CH2 CHNO2 CHBr CH2 CH3। एक बार आपको मिला के बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये CH जो है आपका, ये CH है, इस CH पर OH है तो इस CH के आगे हमने OH को छोटी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये CH2, ये CH2 है, ये CH आपका, ये CH है, जिस CH के ऊपर NO2 है इसको हमने छोटी ब्रैकेट में बंद कर दिया है। उसके बाद CH पर Br है तो CH पे जो Br है इसको छोटी ब्रैकेट में बंद कर दिया। आगे CH2 है, CH2 लिखे, CH3 लिख दिए। ये हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो रोक के लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसको साफ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब किस FG का क्या नाम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम मत जानिए आप, बस आप रिप्रेजेंट कीजिए, यही काम करना है आपको। जब वो भी टाइम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसका क्या नाम होगा, वो सब समझ में आ जाएगा, आपको आगे आएगा वो सब चीज। तो इसको आप वीडियो रोक के ट्राई कीजिए बॉन्ड लाइन में और कंडेंस में, उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। आपसे नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं, आप ट्राई कर लिए होंगे। आप पहले बताइए सीरीज में कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितना है? 8 कार्बन है। आप क्या कीजिए, जिगजैग में 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है, आप काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। यहां से 1 2 3 2 और 3 नंबर के बीच, 2 और 3 नंबर के बीच एक डबल बॉन्ड है। तो आइए डबल बॉन्ड 1 2 3 के बीच क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड को पुट कर दिए।
उसके बाद वह यहाँ पर इस साइड से यदि काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 नंबर के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच क्या किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट कर दिए। अब बच गया आपका एफ जी। तो 1 2 3 4 नंबर पे एस एच है, तो 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पर एस एच हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे एनओ है नाइट्रोसो, तो 5 नंबर पे हम एनओ लिख देंगे, हो गया। ये हुआ आपका बॉन्ड लाइन, ये क्या हुआ आपका बॉन्ड लाइन। इसे हमें कंडेंस मिलाना है, तो कंडेंस मिलाना है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, इसमें छोटी ब्रैकेट में थायो एल्कोहल को घेरना है, SH का नाम होता है थायो एल्कोहल। CH NO और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा आपका कंडेंस। आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका नोट कर लिए होंगे। हम साफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सीरीज में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है, इसके सीरीज में बोलिए कितना कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। कितना है, 7 कार्बन है। आप जिगजैग में क्या कीजिए, 7 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए जिगजैग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 2 नंबर पे कीटोन आ रहा है, ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन है, इसी पर CO है, तो CO लिख दीजिए। आगे 1 2 3 4 नंबर पे Cl है, 1 2 3 4 नंबर पे Cl कर दिए। उसके बाद वाला कार्बन पर SO3, सॉरी हमने गलती कर दिया, यहाँ पे N नहीं होगा जी, यहाँ पे H होगा। यहाँ पे SO3H होता है, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो Cl के जस्ट में क्या है, SO3 है H, तो SO3H कर दिए। आगे कहीं कुछ नहीं है, ये CH2 यूनिट, ये CH2 यूनिट है, और अंतिम वाला CH3 है। ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। कंडेंस भी बहुत आसान है, उस दिन तो कीटोन वाला शायद समझाए भी थे, आज फिर से एक बार आ गया है। तो इसको लिखते हैं हम CH3 CO CH2 CH Cl CH SO3H घेर दीजिए, CH2 CH3। ये रहा आपका कंडेंस फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, हम इसे साफ करते हैं। मात्र एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए इसको करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सीरीज में 8 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आप काउंटिंग कीजिए, 8 कार्बन हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 और 2 को भी डबल बॉन्ड कर दिए। वहां कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, यहां से 3 नंबर पे मिथाइल है। 1 2 3 नंबर पे बस ऐसे करके छोड़ देंगे, क्योंकि मिथाइल कोई Fg नहीं है। 4 नंबर पे इथाइल है ये, तो 4 नंबर पे क्या करेंगे, इथाइल लिख देंगे ऐसे करके। 5 नंबर पे फ्लोरीन है, तो 5 नंबर पे सीधा फ्लोरीन लिख देंगे हम लोग। उसके बाद वाला पे Nc है, तो जगह कम है, छोटा सा करके लिख देते हैं Nc। ये Nc हो गया। अब कहीं कुछ नहीं है। ये रहा आपका बॉन्ड लाइन, ये क्या रहा आपका बॉन्ड लाइन। अब आइए हम इसे कन्वर्ट करते हैं SF में। तो CH2 डबल बॉन्ड CH पर मिथाइल है, CH3 घेर दीजिए, CH पर इथाइल है, C2H5 घेर दीजिए, CH पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन लिख दिए, CH पर आइसोसाइनाइड है, Nc लिख दिए। उसके बाद CH2 है, लास्ट में CH3 है, हो गया। यही रहा आपका कंडेंस फॉर्म। क्या रहा आपका कंडेंस फॉर्म। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप इसे रोक कर स्क्रीनशॉट कर लें, या फिर वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लें यदि आप लिखने के मूड में हैं तो। अगर आप वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन है बीच में, CH2 CH NO2 CH OH CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसा नहीं सोचना है कि बीच में ऑक्सीजन आ गया तो क्या करें हम, कुछ नहीं करना है। पहले लाइन में जितना भी एटम है सबको काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4, ऑक्सीजन को भी काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। पूरे चेन में 8 कार्बन है, जिसमें 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ रहा है, जिसे इथर बोलते हैं। उसके बाद आगे वाले कार्बन पर NO2 आ रहा है, उसके बाद वाले कार्बन पे एल्कोहल आ रहा है। तो सबसे पहले पूरे चेन में 8 कार्बन है ऑक्सीजन को मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप पहले 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका। अब कहता है 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच ऑक्सीजन है कॉर्नर पे। 1 2 3 1 2 3 3 नंबर पे जहां कार्बन होना चाहिए वहां पे ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 नंबर पे, तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को पुट करना होगा। हमारे पास मार्कर है तो हम हल्का साफ करके लिख लेंगे, लेकिन आपको पेंसिल रखना है और पेंसिल से लिखना है। आपको करेंगे ऑक्सीजन लिख दिए, ठीक, ऑक्सीजन लिख दिए यहाँ पे। चलिए उसके बाद 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट कर दिए। यहाँ से 1 2 3 नंबर पे अल्कोहल है, 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे क्या करेंगे, OH को पुट कर देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे NO2 है, 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पे NO2 रख देंगे हम लोग। ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। ये क्या रहा आपका बॉन्ड लाइन।
अब आइए इसे हम कंडेंस में कन्वर्ट करते हैं। कंडेंस इसका बहुत आसान है। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड को गायब कीजिए, और तो चेन वाला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। O CH2, फिर से क्या है CH, उस पे क्या है NO2, घेर दीजिए, CH है, इस पे OH है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यही है इसमें। तो ये रहा आपका कंडेंस फार्मूला। ये क्या रहा आपका कंडेंस फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। एक बार सुन लीजिए मेरी बात को, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चालू किए थे तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले हम आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे, मतलब टाइप 1 में केवल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल था। जब आप इसका अभ्यास कर लिए तो टाइप 2 में हमने डबल बॉन्ड को लाया, टाइप 3 में हमने ट्रिपल बॉन्ड को लाया, फिर हमने टाइप 4 में कॉम्प्लेक्स को लाया, फिर उसके बाद टाइप 5 में हमने Fg को लाया। आज टोटली Fg आपका समाप्त हो चुका है। हमने बोला आपको जो आपसे बनने के लायक है, अब भी आप जिस सिचुएशन में हैं तो जो आपसे बनने के लायक है उसी Fg का यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे उस Fg का जिक्र नहीं किया गया है जिसमें आप उलझ जाते, जिसमें आप फंस जाते। हमने ये बात पिछले वीडियो में भी समझाया था आपको। कुछ Fg ऐसा है जिसमें काउंटिंग Fg से किया जाता है और लंबी चेन तक जाते हैं हम लोग। उस Fg को पेरेंट पार्ट के श्रेणी में ही ले लिया जाता है। तो आपको शायद मालूम नहीं होगा क्या किस Fg में काउंटिंग हमें Fg से करना है, किस में नहीं करना है। इन सारी चीज को साइड करके हमने केवल आपको वही क्वेश्चन दिया जिस क्वेश्चन में आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग टाइप का कोई Fg आ जाए तो आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आते हैं जब यूपैक नेम आएगा, जब हम सारे Fg को काफी डिटेल से समझेंगे, जानेंगे, उसका पेरेंट पार्ट को चिन्हित करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमें वास्तव में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आप पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप हर कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से आज रहने दीजिए इतना ही। आप लोग अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। उसमें क्या करेंगे हम पहले ही आपको इंडिकेट करते हैं। उसमें क्या करना है हमें कि उसमें हम क्या करेंगे, अब इतना तो क्वेश्चन हो गया है, इतना क्वेश्चन हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ज्यादा नहीं 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन, अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम रिप्रेजेंटेशन में, काहे कि बहुत दिन से चल रहा है ये, और बहुत दिन से चलना भी तो लाजमी है क्योंकि हमें हर टाइप जो बताना था, मान लिया हर टाइप नहीं बताते, दाएं बाएं करके निकल जाते तो आपको काफी दिक्कत आती, फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और आपसे रिप्रेजेंट नहीं होता तो आप सही से उसका नाम भी नहीं लिख पाते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमसे जहां तक हो सका हमने हर टाइप को आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि अब आप कहीं नहीं फंसिएगा, खास करके रिप्रेजेंटेशन के मामले में। तो अगले वीडियो में आते हैं, हम लिखेंगे बॉन्ड लाइन। क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन, और आपको रिप्रेजेंट करना है SF में और कंडेंस में। मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन होगा और उसी से आपका अभ्यास बन जाएगा। इतना कर लेंगे आप लोग तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कंडेंस में देंगे। किसमें देंगे, कंडेंस में देंगे। आपको SF में और बॉन्ड लाइन में लाना है। एक बात और जान लीजिए, NCERT बुक में जो आपका क्वेश्चन है तो 90% से ऊपर क्वेश्चन कंडेंस के फॉर्म में है। जब तक आप उसे SF में नहीं लाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप आसान क्वेश्चन में भी फंस जाएंगे। इसलिए हम आपके हर समस्या को ध्यान में रखते हुए आप कहां फंसेंगे हमें मालूम है। उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले चालू करेंगे बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन हम लिखेंगे, SF और कंडेंस आपको लिखना है। जब ये अभ्यास हो जाएगा तो कंडेंस हम लिखेंगे, SF और बॉन्ड लाइन आपको लिखना है। इतना जब हो जाता है
तो हम एनसीईआरटी बुक लाएंगे, एनसीईआरटी बुक में हम आपसे पूछते जाएंगे और जो हमें लग जाएगा आप इसमें फंसेंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में हमसे मांगा जाएगा कि आप इसे इस फॉर्म में लाइए, तो हम ला के दिखा देंगे आपको। जब एनसीईआरटी भी आपका सॉल्व हो जाएगा तो हम अगले टॉपिक पे आएंगे और अगला टॉपिक जो होगा वहां पे देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन के बाद अगला टॉपिक है आपका वर्ड रूट। जिस प्रकार से मैथ में काउंटिंग होता है 1 2 3 करके, ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काउंटिंग होता है मिथ इथ प्रोब ब्यूट पेंट करके। तो खैर आगे बढ़ते चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।